एक औरत खाना खा रही थी कि तभी खिड़की के बाहर एक कबूतर जा टकराया। वो जैसे ही आगे बढ़ी देखने के लिए, अभी अभी वाला कबूतर अचानक गायब हो गया और खिड़की पर पड़ी दरार भी पूरी तरह से गायब थी। उसने पीछे मुड़कर टीवी की तरफ देखा। टीवी पर 3 मिनट पहले का ही दृश्य चल रहा था। एमी को शक हुआ कि कहीं वो 3 मिनट पहले के समय में वापस तो नहीं चली गई। वो थोड़ी ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की खोलने लगी, पर तभी एक कबूतर उड़कर अंदर आ गया। एमी को तभी एहसास हुआ कि उसने 3 मिनट बाद होने वाली घटना को पहले ही देख लिया था और अनजाने में खिड़की खोलकर उस कबूतर की जान बचा ली थी। उसने सोचा कि शायद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अस्पताल जाकर चेकअप कराने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो में बैठी, उसके दिमाग में फिर एक अजीब सा दृश्य कौंधा। सामने बैठी एक लड़की को एक रहस्यमयी आदमी गला दबाकर मार देता है। फिर वो आदमी काला स्पाइडर मास्क पहन लेता है और उसी झटके में डिब्बे की 2 और लड़कियों को बेरहमी से मार डालता है। आने वाले हत्यारे से बचने के लिए एमी ने जल्दी से ट्रेन से उतरने का फैसला किया, लेकिन फिर उसने सोचा जब वो कबूतर की जान बचा सकती है तो शायद इन 3 लड़कियों को भी बचा सके। आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। एमी ने खुद को ट्रेन अधिकारी बताकर तीनों लड़कियों को उतरने को कहा। हालांकि छोटी सी लड़की स्याही ने गुस्से में कहा कि एमी झूठ बोल रही है, पर तब तक खतरा टल चुका था। लेकिन जब एमी ने पीछे मुड़कर देखा, वो रहस्यमयी आदमी पहले ही तीनों की झलक पा चुका था और उल्टी दिशा में दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहा था। उसने स्पाइडर सूट पहन लिया और किसी भूत की तरह छत पर उल्टा रेंगने लगा। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तीनों लड़कियों को अब असली खतरे का एहसास हुआ। वो एमी के साथ दूसरी बोगी में भागी। ट्रेन जैसे ही चली, स्पीकर से अजीब आवाज आई। लगता था कि ब्लैक स्पाइडर ने उनकी जगह ढूंढ ली है। एमी ने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, दरवाजा खोला और सबको लेकर फिर से भाग निकली। स्टेशन के बाहर पहुंचते ही उन्हें गश्ती पुलिस मिली। उन्होंने तुरंत मदद मांगी, लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले ब्लैक स्पाइडर ने बिजली जैसी तेजी से हमला कर दिया और पल भर में पुलिस कर्मियों को मार गिराया। शोर सुनकर और पुलिस आई, पर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। फिर भी पुलिस ने बाकी लोगों को भागने का थोड़ा वक्त दे दिया। वे लोग स्टेशन से बाहर निकलकर एक टैक्सी में भाग निकले। रेडियो चालू करते ही एमी ने सुना, पुलिस ने मेट्रो हादसे को लेकर बयान जारी किया है। उसे लगा खतरा टल गया है, पर तभी रेडियो पर पुलिस ने एक लाल कपड़े वाली औरत के अपहरण का ऐलान किया, जिसने 3 नाबालिग लड़कियों को अगवा किया है। एमी के होश उड़ गए। ये तो उसी के बारे में कहा जा रहा था। असल में ब्लैक स्पाइडर की हरकतें इतनी तेज थीं कि कैमरों में वो दिखा ही नहीं। सिर्फ एमी ही तीनों लड़कियों को ले जाती दिखी। शहर के हर कोने में कैमरे थे, इसलिए एमी ने तीनों को शहर से बाहर एक जंगल में छिपा दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि कहीं मत जाना। उसे याद आया कि उसकी माँ की डायरी में स्पाइडरमैन जैसी चीज का जिक्र था। कहा गया था कि चिमनी में एक खास तरह का मकड़ी रहती है जो इंसान को काट ले तो अपने जहर के जरिए उसे दीवारों पर चलने की ताकत दे देती है। एमी को और भी झटका तब लगा जब उसने माँ की ब्लैक स्पाइडर के साथ ली हुई तस्वीर देखी और उसे याद आया कि भविष्य देखने की ताकत पाने से पहले उसे भी एक मकड़ी ने काटा था। क्या वो भी किसी तरह का स्पाइडर ह्यूमन बन गई थी? ओह नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। रात में एमी तीनों लड़कियों को लेने वापस लौटी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। जमीन पर पड़े निशान देखकर वो एक रेस्टोरेंट तक पहुंची, जहाँ वो लड़कियां खाना खा रही थीं और ग्राहकों के साथ हंस खेल रही थीं। एमी ने गुस्से में उन्हें डांटा। इतना खुला घूमना बहुत खतरनाक था। ब्लैक स्पाइडर कभी भी आ सकती थी और सच में ब्लैक